हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो गाइज, आज की जो ये क्लास है बहुत ही खास रहने वाली है। अब हर स्टूडेंट्स का सपना होगा साकार। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HPSSC क्लर्क का हो, 887 या फिर 839 जो कि आपके आगे एग्ज़ाम गाइज होने ही वाले हैं, एंड या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो जो कि 31 अक्टूबर को होगा, या फिर HPSSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो गाइज, और HP पुलिस कांस्टेबल एंड SI का भी एग्ज़ाम आपका 2021 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो रोज़ रात 8:30 बजे हमारी क्लास आती है। तो गाइज, आप इस क्लास को लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होते हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी चांसेस बन रहे होते हैं। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए गाइज, आपका ज़्यादा समय वेस्ट के बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सभी के सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गाइज, मैं आपको बता दूँ तो आप जो वो नोटबुक और पेन लेके बैठना, क्योंकि अगर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समानता, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी है शरीर और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, एंड डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो तीनों ये प्रावधान जो ए, सी और जो डी, ये जो प्रावधान है ये मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। बट जो नहीं है गाइज, वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, राइट आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वे मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। Which of the following appointments is not made by the President of India? तो ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, बी है सेना प्रमुख की, सी है एयर स्टाफ का प्रमुख, एंड डी है लोकसभा स्पीकर। तो गाइज, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। एयर स्टाफ का प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन जो जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता तो वो हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है गाइस 128, संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है। आपको बताना है कि संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कैबिनेट सेक्रेटरी, बी है अटॉर्नी जनरल, सी है होम सेक्रेटरी, एंड डी है प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। आपको बताना है कि संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है। तो गाइज, जो संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक है वे है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सचिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज, अब हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ में। तो क्वेश्चन है कि आपातकाल की अधिघोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए कितने माह के लिए। तो ऑप्शन ए है 1 माह के भीतर, बी है 2 माह के भीतर, सी है 6 माह के भीतर, एंड डी है 1 वर्ष के भीतर। तो गाइज, क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मैं अब आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता ही देता हूं। तो गाइज, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। आपातकाल की अधिघोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए गाइज 1 माह के भीतर रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावित किया जाता है।
केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के संयुक्त स्तर में या फिर संसद के किसी भी सदन में। आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वे किस में प्रस्तावित किया जाता है। चलिए सभी के सभी जितने भी हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं तो वे लाइव चैट में जरूर क्वेश्चन के आंसर करिए। तो गाइस जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है। ऑप्शन है आपके सामने त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जो लोकसभा का केवल एक ही सदस्य चुनता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर सिक्किम। जो सिक्किम है वे लोकसभा का केवल एक ही सदस्य जो है वो चुनता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन है कि विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल्स कैन बी इंटेटेड ओनली इन लोकसभा। ऑप्शन है साधारण विधेयक, बी है निजी सदस्य विधेयक, सी है धन विधेयक एंड डी है संविधान संशोधन विधेयक। तो गाइज जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक। धन विधेयक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ऑप्शन ए है विजयलक्ष्मी पंडित, बी है सरोजिनी नायडू, सी है अमृता कौर एंड डी है सुचेता कृपलानी। तो कौन है स्वतंत्र भारत की मुख्यमंत्री महिला प्रथम। तो गाइज ये है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है तो इसका आंसर होगा गाइज जो पहली महिला राज्यपाल है तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू। ठीक है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भारतीय कैबिनेट की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, तो गाइज जो भारतीय कैबिनेट की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री है वे होगी यहाँ पे अमृत कौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे जो एक बची है विजयलक्ष्मी पंडित, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जवाब में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि गाइज आपको ये क्वेश्चन कभी भी ना भूले। जो विजयलक्ष्मी पंडित है गाइज वे कौन थी। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है इसके बारे में कहीं से। अगर आपको नहीं आता है तो सर्च वगैरह करके ज़रूर आप इसका कमेंट करिएगा ताकि आपको गाइज ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो और आपको ढूंढते ढूंढते और बोलते बोलते कमेंट करते करते ये चार के चार क्वेश्चन का आंसर आपको गाइज कभी भूलने वाले फिर नहीं है। आपको फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि जो सुचेता कृपलानी थी वे थी महिला मुख्यमंत्री पहली, सरोजिनी नायडू थी वे थी पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल, एंड जो अमृता कौर थी वे थी भारतीय कैबिनेट की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। और जब आप इसका राइट आंसर बताओगे तो गाइज इसका राइट आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति प्रदान की जाती है। केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा, नीति आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो चलिए गाइज आपको राइट आंसर बता देते हैं इस क्वेश्चन का। तो यह की जाती है ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जो है वो स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गाइज जितने भी यहाँ पे इसके ऑप्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी ऑप्शनों को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की अधघोषणा की जा सकती है। तो जो वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल लगता है वे किस अनुच्छेद के तहत लगता है। ऑप्शन है 352, 356, 360 एंड 370। तो चलिए गाइस सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो वो जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज दी राइट आंसर हो जाएगा 360।
जो अनुच्छेद 360 है उसके तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और गाइज यहाँ पे जो 370 है ये वाला जो डी ऑप्शन है 370 ये है गाइज JNK के लिए था, जम्मू कश्मीर के लिए था, ये उससे संबंधित था। और जो 356 है ये है राज्यों के लिए आपातकाल, और जो 352 है गाइस ये है राष्ट्रपति आपातकाल। ठीक है, तो सभी के सभी ऑप्शन को आपने ध्यान में रखना है और कोई ना कोई आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में अंतः स्थापित किया? ऑप्शन ए है 86वां संशोधन, बी है 88वां संशोधन, सी है 90वां संशोधन एंड डी है 96वें संशोधन। कौन सा नया संशोधन जो होगा यहाँ पे अंतः स्थापित किया है 21A संविधान में? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज दी राइट आंसर हो जाएगा 86वां संशोधन। तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में 86वां संशोधन स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है शहरी गरीबी का उन्मूलन, बी है अनुसूचित जातियों के स्तर पर सुधार, सी है अल्पसंख्यकों को ऊपर उठाना एंड डी है निर्धनतम की सहायता करना। आपको बताना कि अंत्योदय जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैसे इसका मुख्य उद्देश्य है निर्धनतम की सहायता करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय का जो मुख्य उद्देश्य है वे निर्धनता की सहायता करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, SJSRY संबंधित है किससे? ऑप्शन ए है शहरी क्षेत्रों से, बी है ग्रामीण क्षेत्रों से, सी है अर्ध शहरी क्षेत्रों से और डी है इन सभी से। आपको बताना है कि SJSRY किससे संबंधित है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं आता होगा और काफ़ी दिक्कत आ रही होगी इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताने में। बट गाइज अगर आप जो वो इस SJSRY की फुल फॉर्म अगर आप जानते होंगे, इसकी अगर आप फुल फॉर्म जानते होंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो वो आ जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं आपको इसके फुल फॉर्म बता दूंगा तो उसके जस्ट बाद आपके क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको तुरंत पता चल जाएगा, मुझे राइट आंसर बताने से पहले ही। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि SJSRY, तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा SJSRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। आई होप कि गाइज जैसे ही आपने शहरी सुना तो आपके दिमाग में एक जो वो सिग्नल मिला कि शहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से। जो SJSRY है वे शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। चलिए गाइस अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन, बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी है ग्रामीण विकास और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एंड डी है नीति आयोग। चलिए गाइस जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। जितने भी साथी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है वो लाइव चैट में जरूर लिखें अपने क्वेश्चन का आंसर, और जिनको नहीं आता है वो सुन लीजिए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गाइस वे क्या होगा। तो भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया गया है? तो गाइस यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वे होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा भारत में गरीबी का आकलन जो वो किया गया है। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होगा इसका राइट आंसर, बट गाइज ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये जो वो सर्वे करता है, मतलब जब 11 साल बाद जनगणना होती है ये उसे काउंट करता है। तो गरीबी का जो आकलन किया जाता है वे नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? सेंट्रल बैंक, SBI, RBI या फिर बी और सी दोनों, यानी कि SBI भी और RBI भी। तो चलिए सब लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। तो गाइस जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, यानी कि SBI भी और RBI भी। भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य जो SBI भी और RBI भी के द्वारा भी संपादित किए जाते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है निस्पंद स्फीति है, स्टैगफ्लेशन इज क्या है? अपस्फीति के पश्चात स्फीति, बी है वृद्धि के साथ अपस्फीति, सी है मंदी के साथ स्फीति और डी है वृद्धि के साथ
सफीती। अगर गाइज आप हमारी डेली क्लास देखते हैं, डेली वीडियो देखते हैं जो हमारी 8:30 बजे आती है रात को, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो वो आता होगा, जो हमारे पहले वाले स्टूडेंट्स हैं जो लगातार हमारी रात को 8:30 बजे वाली वीडियो देखते हैं, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन जो वो हो चुका है। तो चलिए गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब हम आपको बता ही देते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदी के साथ सफीती। तो जो नेसफंद सफीती है वे मंदी के साथ सफीती है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 142, इस क्वेश्चन है महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है। तो गाइज क्या है महंगी मुद्रा नीति का अर्थ? उच्च कीमत स्तर, बी है बृहद मुद्रा आपूर्ति, सी है उच्च उत्पादन और डी है उच्च ब्याज दर। आपको बताना है कि महंगी मुद्रा नीति का अर्थ क्या है। तो गाइज जो महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है वे है उच्च ब्याज दर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है समाधान अधिकारी, बी है कार्य समिति, सी है समाधान मंडल एंड डी है वेतन न्यायालय। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, वेतन न्यायालय। जो वेतन न्यायालय है गाइज औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा जो वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1986, बी है 1988, सी है 1990 एंड डी है 1992। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है गाइज वे 1986 में पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 145। तो क्वेश्चन है कि भारत में सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने दिया? हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर वर्गीज कुरियन। आपको बताना कि जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है उसका आह्वान किसने किया? तो गाइज जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, MS स्वामीनाथन। भारत में सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान जो किया था वे MS स्वामीनाथन ने किया था। तो गाइज ये थे आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड और हेल्पफुल रहेंगे। गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।